तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आशा ही जीवन है। तो आशा ही जीवन है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अधिकतर जो लोग होते हैं वो जल्दी से ही निराश हो जाते हैं, और जो गैम्बलिंग है वो भी हमें जल्दी से निराश कर देती है। एक दो बज्जी हम हार जाते हैं तो हम निराशा में डूब जाते हैं कि भाई इसमें नहीं जीत सकते, इसमें हम कभी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें आशा से जीवन जीने को सीखना होगा। तो आशा से जीवन होने का सीखने का मतलब कि ये है कि आपके साथ कुछ भी हो, हमें निराश नहीं होना है, और जो भी हमने नियम बनाए हैं उन नियमों पे ही चलना है, उनको नहीं तोड़ना है। और यही बोलते रहना है आपके मन के अंदर कि मैं ये करके रहूँगा, और मैं इसमें सक्सेसफुल होके ही रहूँगा। बोलना तो है ही, साथ में आपको अपने नियमों पे भी अटल रहना है। क्योंकि हो सकता है कि अपन बोले कि हाँ ठीक है मैं ये करके ही रहूँगा, और कंटिन्यू भी लगातार भी हम खेलें। तो देखिए, लगातार तो हम खेल चुके हैं, और स्टार्टिंग में जो भी आदमी खेलता है वो गैम्बलिंग को कंटिन्यू ही खेलता है, क्योंकि उसे नियमों का पता नहीं रहता। और अगर उसे पता भी होगा तो वो इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, क्योंकि आदमी पहले खुद को चेक करता है। क्या पता कि सस्ते रास्ते से ही वो सक्सेसफुल हो जाए। तो अगर सस्ते रास्ते से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं तो कठिन रास्ता क्यों अपनाएं। और जो कंट्रोल का रास्ता है दोस्तों, वो एक तपश्चर्या का ही रास्ता है। उसमें आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी और पूरा जोर लगाना ही पड़ेगा अपना खुद का, तभी आप इसमें कंट्रोल कर पाओगे। और कंट्रोल करने के लिए देखिए, कंट्रोल किस पे करना है? कंट्रोल खुद पे ही करना है। अब खुद पे कंट्रोल करना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आदमी भीड़ है, भीड़ हो जाता है अंदर से आदमी। हमें पता नहीं रहता कि हम कब भीड़ हो जाते हैं। हमारे अंदर पता नहीं कितने लोग बसे हैं, कभी कौन कौन से विचार आने लग जाते हैं। तो हमें इन सब विचारों को हटाते चलना है। तो हटाते हम आपको अंदर हटाते चलना है अपने विचारों को, और जो भी हटा रहा है उसे ही देखते रहना है। और जो हटा रहा है वही एक है, वही आप हो। और बाकी जो भीड़ है उस भीड़ को आपको नमस्कार कर देना है। क्योंकि दोस्तों, भीड़ में कोई आनंद नहीं है। एक आनंद अगर आपको होना है तो अकेले ही आदमी आनंद हो सकता है, अकेले ही आदमी मज़े में हो सकता है, भीड़ में मज़े नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें अकेला रहना पड़ेगा अपने अंदर भी। अंदर में जो भीड़ है विचारों की, उसको धीरे धीरे आपको समाप्त ही कर देना है, और आशा से जीना है, और पॉजिटिव ही आपको सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप एक दो गेम भी खेलते हो दिन में, तो खेलने से पहले आपको मन में दोहराना है कि आज मैं अपना टारगेट पूरा करूँगा ही, और करके ही रहूँगा, और इसे आसानी से पूरा कर लूँगा। ऐसे आप दोहरा सकते हो। और अगर आप ऐसे दोहराओगे कि आपको लगे कि यार मैं तो हार जाऊँगा, मैं नहीं जीत सकता, तो आप उस दिन आप हारोगे ही। उस दिन क्या होता है कि ज़्यादा अपना ध्यान जहाँ रहता है हम वहीं सोचते हैं। अपन कभी आपने खेलते खेलते सोचा होगा कि यार ये आएगा। मान लो दो प्लेयर हैं, आपने सोचा ए आएगा, आपको पक्का पता ए आएगा, लेकिन जब पैसा आप लगाओगे तो आप उस टाइम ए पे नहीं लगाओगे, उस टाइम आप बी पे ही लगाओगे। और हालांकि उसमें ए ही जीतेगा, लेकिन जब हम पैसे लगाने वाले होते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उल्टा लगा देते हैं। और यही साइकोलॉजी इसमें चलती है। तो हमें जो भी लगाना है वो एक ही मन से लगा देना है। आपको मन में सोच लेना है कि क्या लगाना है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप बज्जी छोड़ दो। कब तक कन्फ्यूजन रहेगा? कितनी बज्जी कन्फ्यूजन रहेगा? आपको 2 बज्जी, 3 बज्जी, 5 बज्जी, 6 या 7 बज्जी के बाद आपको कन्फ्यूजन आपका मिट जाएगा, और आपको फिर पूरे मन में आ जाएगा कि यार अब तो यही लगाना है, और फिर आपको वही लगा देना है। फिर आप चाहे से हारो चाहे से जीतो, उसमें कोई मतलब नहीं है, आपने पूरा लगा दिया बस। अब हार जीत तो चलती रहेगी इसमें।
तो आशा से जीवन जीना है, फूलों को देखना है, कांटों को नहीं देखना है। तो यही है दोस्तों आशा का जीवन। और अगर आपको थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाता है कि हाँ इस रास्ते में चल चल के पहुंच सकता हूं, तो आपको उस रास्ते पे चलते रहना है। और कंट्रोल का रास्ता अगर मिला है तो आपको कंट्रोल करते चलते रहना है। और हमेशा यही देखना है कि मैंने इतने दिन कंट्रोल कर लिया, तो अब मैं कंट्रोल क्यों तोड़ूं। जब इतने दिन ही कंट्रोल कर लिया तो एक दिन क्या चीज़ है। तो ऐसे ही आपको सोचना है। तो आ जाते हैं अगली कहानी पे। क्या है कहानी, क्या है कहानी। शिक्षा का महत्व। एक बार एक डाकू ने जंगल में 2 तोते पकड़े। घर जाते वक्त रास्ते में एक तोता उड़ गया और एक साधु की झोपड़ी में छिप गया। कुछ सालों बाद एक राजा जंगल में रास्ता भटक गया और जब डाकू की झोपड़ी के पास से गुजरा तो उसमें के तोता चिल्लाया, एक घुड़सवार आ रहा है, हम उसे पकड़कर मार देंगे। राजा ने अपना रास्ता बदला और विपरीत दिशा में जाने लगा। फिर वह एक साधु के आश्रम में पहुंचा। वहां उसे दूसरा तोता मिला। तोते ने बड़े प्यार से कहा, कृपया अंदर आकर आराम कर लीजिए, हम कुछ ताज़े फलों का इंतजाम करते हैं। आश्चर्यचकित होकर राजा ने कहा, मुझे अभी एक तोता मिला जो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, पर उसने मुझसे बदतमीजी से बात की। तोते ने राजा को अपने जुड़वा भाई की कहानी सुनाई। राजा बोला, अच्छी शिक्षा ने तुम्हें अच्छा बनाया और बुरी संगत ने तुम्हारे भाई को बुरा बना दिया। तो नैतिक शिक्षा मिलती है, बुरी संगत का असर बुरा होता है। तो दोस्तों अगर आप भी कंट्रोल कर रहे हो तो आपको लोगों से दूर रहना पड़ेगा। तो जो भी सट्टेबाज होते हैं, सट्टेबाज तो देखिए 100 में से 90 लोग होते ही हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लालच तो सब में है ही। तो देखिए जो भी सारे दिन बात करते रहते हैं सट्टों की, ये हो गया वो हो गया, तो आपको उन लोगों से दूर रहना है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई वो बोल देगा कि यार मैं इतने जीत गया उतने जीत गया, तो फिर हो सकता है आपके अंदर भी लालच आ जाए और आप भी सोच लो कि आज मैं जीत के ही रहूँगा, और जो आपने नियम बनाए हैं वो आपके टूट जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपन को नियम से ही चलना है, धीरे धीरे ही मंजिल पे पहुंचना है, जल्दबाजी से। क्योंकि जल्दबाजी से अगर जीत भी गए तो भी हम उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। ये आपको सोच लेना है कि अगर मैं जल्दबाजी में जीत भी गया तो मैं पैसे नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी तो जीता ही था। कभी ना कभी तो आप जीते ही होंगे, क्योंकि जुआ में ऐसा तो है नहीं कोई कभी नहीं जीतता, क्योंकि कोई जीतेगा ही नहीं तो उसको खेलेगा ही क्यों। तो कभी ना कभी जीतते हैं, सब जीतते हैं, लेकिन पैसे को रोक नहीं पाते हैं। और यही सबसे बड़ी कला है पैसों को रोकने की, और यही हमें सीखनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुत्ते ज़्यादा ही आज भौंक रहे हैं, तो कोई नहीं, हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।